पाकिस्तान के हाथों तारीखी रुसवाई के बाद क्या अब पाक भारत दोस्ती की तैयारियां हो रही हैं? भारतीय गोदी मीडिया में भारत चीन इत्तेहाद का जश्न मनाया जा रहा है। आखिर सच क्या है? क्या पाकिस्तान और चीन हिंदुत्व सरकार को लगाम डालने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गए हैं? हिंदी चीनी भाई भाई के नारे का असल मकसद क्या है, हकीकत क्या है? तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जो कुछ आपने थंबनेल पर पढ़ा और जो कुछ इस वीडियो के इब्तिदाइये में आपने सुना, वो सब कुछ आपके लिए हैरान कुन ज़रूर है, लेकिन ये मेरे ज़ाती अल्फाज नहीं है, ना ही मेरे ज़ाती जुमले हैं, बल्कि ये गोदी मीडिया या फिर भारत में यूँ कहिए कि एक ऐसी मखलूक जो कि गोदी मीडिया और गोबर आर्या जैसे लोगों के हाथों इस कदर गुमराह हो चुकी है, जो कि आश्रम छाप एंकरों की नित नए तबसरे और उनकी बातें सुनकर इस हद तक अपने अक्ल और दिमाग और हिकमत से पैदल हो चुकी है कि अगर आप इन लोगों को ये कहें कि INS विक्रांत, जो कि एक रूसी कबाड़ है और भारत उसे बहरी बेड़ा कहता है, वो जो है लाहौर में जाके लाहौर की किसी बंदरगाह पर कब्जा भी कर चुका है और लाहौर के समंदर में खड़ा होकर वो अचानक से उड़ना शुरू हो गया है और पाकिस्तान की फिजाओं में उड़ रहा है INS विक्रांत, तो ये लोग सिर्फ उस बात पर यकीन नहीं करेंगे बल्कि उसका जश्न भी बाकायदा मनाएंगे। यानी इनकी दिमागी कैफियत कुछ इस तरह से है या फिर बना दी गई है। और गोबर आर्या या फिर क्या नाम है इनका, मुझे ठीक से इनका नाम प्रोनाउंस करना भी नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीलॉग, मेरा ये जो वीडियो है मेरी, ये दरअसल इन लोगों को जवाब देने के लिए है। शायद उन्हें पसंद ना आए, लेकिन जो सच है वो तो बोलना ही पड़ता है। हर बात को इस तरह से अपनी मन मर्जी से फैलने या फैलाने तो नहीं दिया जा सकता ना। लिहाजा मेरा ये आज का वीलॉग जो है ये ख़ास तौर पर इस अंधभक्त मखलूक के लिए जो हिंदुत्व सरकार के पुजारी बने हुए हैं, इनके लिए है। और मुझे पता है कमेंट सेक्शन में ये लोग आके बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सच सुनना किसी को भी हजम नहीं होता, लेकिन कमेंट सेक्शन में जहां वो हैं वहां आप भी हैं, इसलिए मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। जो चीज़ सही है वो सही है, वो बोलनी ही चाहिए और मैं इसमें कोई लगी लिपटी नहीं रखता। जो हकीकत है, जो फैक्ट्स हैं, वो गोबर आर्या जैसे लोगों के थ्रू अगर नहीं जाते तो हमारे थ्रू तो जाएंगे ही। नाजरीन, यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ सवाल हैं जो भारतीय मीडिया में बड़े तेजी के साथ उछाले जा रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं। आवाम को अब एक नई तरफ, एक नए सिमत में धकेला जा रहा है और वो सवाल इंतहाई अहम भी हैं और काफ़ी उस पर हंसने को दिल भी करता है और बाज़ औक़ात भारत की इस बेबसी पर तरस भी आता है कि इस हाल को इतना बड़ा मुल्क अगर पहुंच जाए तो शायद वो डिज़र्व नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी हालत खुद ही ऐसी बनाई हुई है कि उसे अब ये सब कुछ करना पड़ रहा है। पहली बात जिसका वावेला मचाया जा रहा है, जिसका जश्न मनाया जा रहा है, वो ये है कि भारत, चीन और रूस का इत्तेहाद हो चुका है साहब, और अमेरिका को अब इससे डरना चाहिए। और दूसरा ये बात जो है अंधभक्तों के लिए खुशी का बाइस बनी हुई है, जश्न का समा बना हुआ है कि जनाब पाक चीन दोस्ती तो खत्म हो चुकी। देखिए मोदी साहब ने कैसा कमाल दिखाया, मोदी साहब का जादू देखिए, एक झटके में ही पाक चीन दोस्ती खत्म। तीसरी ये बात की जा रही है कि जनाब हिंदी चीनी भाई भाई, हम तो हमेशा से ही भाई भाई थे, अब अमेरिका को खैर मनानी चाहिए, अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी एक अपने अंदर पूरी साइंस है कि हिंदी चीनी भाई भाई तो पता नहीं कितनी बार हो चुका है, लेकिन भाई भाई के बाद अगले दिन लड़ाई लड़ाई, ये सब कुछ भी हम डिस्कस करते हैं और विद फैक्ट्स एंड जो एविडेंस हैं उसके मुताबिक लॉजिक के साथ बात करते हैं, ताकि अंधभक्तों में से अगर शायद किसी के नसीब जाग जाए और वो समझ जाए। हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। अब यहाँ नाजरीन हम पहले सवाल की तरफ आते हैं कि भारत, चीन और रूस का इत्तेहाद हो चुका है और अब अमेरिका को डरना चाहिए
और मुख्तलिफ किस्म के गोदी मीडिया पर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि एटमी हथियारों का प्रोग्राम, यानी चीन के एटमी हथियारों में अपने एटमी हथियार मिलाकर उसमें रूस के एटमी हथियार मिलाकर ऐसी फक्की तैयार की गई है कि जिससे अब अमेरिका को डरना चाहिए। ये गोदी मीडिया के अपने प्रोग्राम हैं जो वो तवातुर के साथ चला रहे हैं। फिर अपनी मरी मुक्की और जिसके पल्ले ही कुछ नहीं है उस फौज को चीन की दुनिया की सबसे बड़ी फौज में शामिल करके, उसमें रूसी फौज भी शामिल करके ये बताया जा रहा है कि देखिए ये तो अमेरिका से बहुत बड़ी फौज बन गई, ये तो नेटो से भी बहुत बड़ी बन गई, 20 गुना 30 गुना बड़ी बन गई। और देखिए अब तो अमेरिका और नेटो के जो है पता नहीं बुरे दिन आने वाले हैं और हमारा तो इत्तेहाद हो गया। और इस किस्म के बाकी क्लिप्स भी चलाए जा रहे हैं। और ये वही गोदी मीडिया है जो कुछ अरसा पहले तक नमस्ते ट्रंप का टोपी ड्रामा कर रहा था और मोदी को अपने ट्रंप के लिए वोट मांगते हुए भी सुना। उन्होंने खुद कहा कि जनाब अब की बार ट्रंप सरकार, हालांकि आपको कोई हक नहीं पहुंचता किसी दूसरे मुल्क की सियासत में या उसकी सियासी पार्टियों में पिक एंड चूज करने का, लेकिन उस आदमी ने चापलूसी की इंतहा कर दी। और ये कौम जो है, अंधभक्त जो है, हिंदुत्व की ये जो आइडियोलॉजी है, ये दरअसल चापलूसों की एक बहुत बड़ी फौज है। यानी मुसलमान जब 1000 साल तक इन पर हुकूमत करते रहे, ये तब उनकी भी चापलूसी करते रहे। शाहजहां हो, औरंगजेब आलमगीर हो, चाहे जहांगीर हो, जोधा अकबर की बात भी आपने सुनी होगी। अब यहाँ पे नाजरीन आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो नेचर में चापलूसी है वो बहुत पुरानी है। जहां ताकतवर देखा उसकी टीसी और चापलूसी में ये हद से आगे निकल जाते हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने बाकायदा उसकी मंदिर में तस्वीर रखकर पूजा भी की। इससे आगे क्या शर्मनाक हो सकता है कि एक आदमी को इलेक्शन जितवाने के लिए आप उसकी पूजा कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि सनातन धर्म के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम आदमी है, इसको आना ही चाहिए। ये मोदी का दोस्त है तो ये धन्य हो गया है, इसको आना ही चाहिए। अब वही ट्रंप वहीं पर मौजूद है, उसी अमेरिका का सदर है, लेकिन उसको डराने के लिए अब क्या कर रहे हैं? कल तक जिसे ड्रैगन कहते थे, पाकिस्तान का दोस्त कहते थे, और 2 फ्रंट पे जंग, 3 फ्रंट पे जंग, एक ही फ्रंट से मार खाकर सीधे जाके उसके कदमों में बैठ गए और वो है चीन। यानी पाकिस्तानी फ्रंट से ठुकाई हुई, रगड़ाई हुई तो सीधे जाके चीन के कदमों में बैठ गए। और अब चीन को जो है अपना बॉस तस्लीम कर लिया और हिंदी चीनी भाई भाई शुरू हो गया यहाँ पे, और इत्तेहाद हो गया यहाँ पे। एटमी हथियार जमा तफरीक होने शुरू हो गए, फौज जमा हो गई एक जगह पे, भारत प्लस रूस प्लस चीन वगैरह वगैरह। यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए, क्योंकि शर्म उसे आती है जिसके अंदर ज़मीर हो या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई ना कोई जज्बा तो मौजूद हो। लेकिन अंधभक्त इन चीज़ों से बिल्कुल मुबर्रा है। वो एक अलग सियारे पर एक अलग मखलूक है जो अपने ही अंदाज में सोचते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि INS विक्रांत लाहौर की बंदरगाह पर उड़ रहा है, ये बात उन्होंने तस्लीम करके इस पर जश्न भी मना लिया हुआ है। उन्हें यही नहीं मालूम कि लाहौर के इर्द गिर्द तो कोई समंदर ही नहीं है, वो बंदरगाह कहाँ से आ गई। लेकिन वो कहते हैं नहीं है, नहीं है, मोदी साहब ने कहा है, मोदी के मीडिया ने, गोदी मीडिया ने कहा है तो सब कुछ है, मोदी है तो मुमकिन है। अब यहाँ पे नाजरीन दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई। अब हिंदी चीनी भाई भाई 2014 में भी हुआ, लेकिन उसके बाद गलवान में चीन ने आपके 65 फौजी लुढ़का दिए, 200 को बंदी बना लिया। अभी भी वो आपकी ज़मीनों पर, बल्कि वो तो उसी की ज़मीनें हैं, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपनी ज़मीनें ले चुका हूँ काफ़ी हद तक। तो लद्दाख हो, लेह हो, या फिर अरुणाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यानी इन तमाम तर सूबों पे, चाहे सिक्किम को भी आप इसमें शामिल कर लें, उसमें काफ़ी हद तक चीन अंदर आके बैठा हुआ है, आबादकारी भी करके बैठा हुआ है। उनमें से एक चीज़ उसने नहीं छोड़ी। और इसके अलावा अभी आपका जो आर्मी चीफ है और उसके बाद जो सेकंड कमांडर इन चीफ है, दोनों कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान से जब लड़ रहे थे तो जो भी ठुकाई पाकिस्तान ने हमारी की, जो भी हमें उसने रगड़ा मसला और ज़मीन पर हमारी जो है उसने नाक रगड़ी है,
तो उसमें चीन साथ खड़ा था। चीनी सैटेलाइट बिल्कुल फोकस किए हुए थे। हमारा तैयारा स्टार्ट होने से पहले ही पाकिस्तान को पता होता था कि इस एयरबेस से कौन सा तैयारा कितना लोड लेकर किस डायरेक्शन में अभी अभी उड़ने वाला है, तैयारी कर रहा है, टैक्सी कर रहा है अपने रनवे पे। तो ये सारी चीजें उसने बताई, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई है। अब दूसरी तरफ नाजरीन हम आते हैं पाकिस्तान के सवाल पे कि देखिए जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने तो कमाल ही कर दिया, जादू टूना कर दिया और पाक चीन दोस्ती को 1 मिनट में खत्म कर दिया। देखिए चीन का वजीर खारजा हमारे मुल्क में आया, मतलब वजीर खारजा का दौरा करने से इत्तेहाद हो गया, एटमी हथियार भी मिला लो, फौज भी मिला लो, सब कुछ हो गया और पाकिस्तान की दोस्ती भी खत्म हो गई। अब यहाँ पे नाजरीन इन अनबख्तों को, इन अणुओं को ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान से चीन यही तो चाहता था कि पाकिस्तान कोई ऐसा कमाल कर दिखाए, कोई ऐसा डंडा दे भारत को कि भारत सीधा मेरे कदमों में आकर गिरे, और वही हुआ, वही पाकिस्तान ने करके दिखाया। चीन तो पाकिस्तान के हाथ पांव और उसका माथा चूम रहा है। आप देख रहे हैं कि तीसरी आबदोस पहुंच गई है अंगूर क्लास की, और 5 अभी और आनी है। अब ये आबदोसें भारत के ऊपर कोई फूल बरसाने के लिए तो है नहीं। ठीक है, HQ-9 सिस्टम पहले से मौजूद था 125 किलोमीटर की रेंज का, और अब HQ-9BE भी एक्टिवेट हो गया जिसकी रेंज 260 किलोमीटर है। और अब इसके बाद जो है HQ-19 आ रहा है जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है, और वो खला से बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का काम भी करता है, और अमेरिकी थर्ड मिसाइल सिस्टम से वो बेहतर जो है चीन क्लेम कर रहा है। वो भी पाकिस्तान आ रहा है। J-35 की खबरें भी आप जानते हैं। जिस J-10 ने बेरहमी के साथ राफेल का शिकार किया वो भी चीनी था। यानी मैं इस पर एक अगर डिबेट करूं तो घंटों लग जाएंगे पाक चीन जो दोस्ती है उसको बयान करने में, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये ख़त्म क्या हुआ है। यहाँ पे अब चीनी वजीर खारजा ने पांव रखा और वहाँ पे आबदोस पहुँच गई। वहाँ पर उन्होंने चीन से भारत जाने का ऐलान किया और यहाँ पर मिसाइल सिस्टम ऑन हो गया, और भारत के जो करीबी शहर हैं बॉर्डर के, उनमें से तमाम तर लोग, यानी तमाम तर जो उनके इंस्टॉलेशंस हैं, जो उनकी फ़ौजी अड्डे हैं, जो उनकी फ़ौजी छावनियाँ हैं, अब उनको 100 किलोमीटर की बजाय 250 किलोमीटर पीछे जाना होगा, क्योंकि अब वहाँ से हमला उनके लिए आसान नहीं होगा। एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज अब 250-300 किलोमीटर तक आगे बढ़ गई है। तो अब यहाँ पे दोस्ती जो है पाक चीन की कैसे आपने ख़त्म कर दी? क्या कोई एक गोली आपको चीन बेचने के लिए तैयार है? आप पूरी दुनिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अमेरिका भी नहीं दे रहा, रूस दे नहीं सकता, वो जंग लड़ रहा है, तो चीन के पास भी है। जाइए, ट्राई कीजिए, देखिए वो आपको बेचता है। यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि आपने वाकई में पाक चीन दोस्ती को खत्म किया। ये तो वही कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान से चीन चाहता था, और इसीलिए तो पाकिस्तान के पास आज वो हथियार है कि जो शायद पाकिस्तान का बजट सपोर्ट भी नहीं करता। भारत के ब्रह्मपुत्र दरिया के ऊपर अब चीन ने इतना बड़ा डैम बनाया हुआ है और साफ कहा है पाकिस्तान का पानी रुका तो आपकी हम पानी के साथ साथ 50 करोड़ या 70 करोड़ की आबादी जो है उसको भूखा मार देंगे, प्यासा मार देंगे। मतलब ये वो साफ कर चुके हैं। विक्टर गांव के बयानात भी आप सुन चुके हैं, वैसे भी उनके ऑफिशियल बयानात आते रहते हैं। तो क्या उससे वो पीछे हट गया? क्या कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें चीन ने आपके साथ कोई तनाज़ा बनाया था, उनमें से कोई एक चीज जिसमें चीन वापस हुआ हो, या उसने वो जिद छोड़ दी हो, या उसने वो इलाका कोई 1 इंच छोड़ दिया हो जो उसने कब्जा किया था? कोई एक चीज, कुछ भी नहीं। बस उन्होंने दौरा किया और इस दौरे के जवाब में फूले नहीं समा रहे गोदी मीडिया के एंकर और ख़ास तौर पर गोबर आर्या जैसे लोग, और हैरानगी होती है। आगे से कहते हैं साहब ये देखिए ये हमारा प्रभाव है, यानी हमारा रोब है कि चीन हमारे साथ ताल्लुक अच्छा कर रहा है। हालांकि यहाँ से एक चीज साबित हुई है गोबर आर्या साहब के अमेरिका ने सिर्फ 10 दिन आपको मसला, 10 दिन अमेरिकी सदर ने डंडा दिया आपको, तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आप उसी चीन के पीछे जाकर छुप गए जिसको कभी लाल ड्रैगन बोलते थे आप लोग, जिसको कभी पाकिस्तान का यार, कभी पता नहीं कौन कौन सी चीजें, कभी ताले आजमा, जारे आजमा और क्या कुछ नाम दिया करते थे, काबिज फौज कहते थे, इन्वेडर कहते थे। आज उसके साथ मिले हुए, सिर्फ 10 दिन का डंडा दिया। ईरान पर पता नहीं कितने साल से अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, सब कुछ की, लेकिन वो नहीं इधर से उधर हुआ। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात
कई बार खराब हुए, लेकिन पाकिस्तान चीन की दोस्ती से इधर उधर नहीं हुआ। आपको जरा सा डंडा दिया तो आप रूस क्यों नहीं गए? क्यों चीन के पीछे छुप रहे हैं? आपको तो जो सारी हजीमत उठानी पड़ रही है वो तो रूस से तेल लेने के जुर्म में है ना, रूस से ताल्लुकात के जुर्म में है। तो फिर आप बहादुरी दिखाते, रूस के साथ और आगे बढ़ते, आप तो उल्टा चीन के पीछे चले गए। तो ये बहादुरों का शेवा नहीं होता, इसको टीसी कहते हैं, इसको चापलूसी कहते हैं, जो कि आपके फितरत में सदियों से चली आ रही है। पहले हम मुसलमान 1000 साल तक जब सब कॉन्टिनेंट पर हुक्मरान थे, तब आप जैसे लोग चापलूसी किया करते थे हमारे महलों में, हमारे राजाओं, हमारे बादशाहों के महलों में, और फिर उसके बाद आप रूस की टीसियां और चापलूसी करते रहे, फिर अमेरिका की, और अब आपको चीन की भी करनी पड़ रही है। और यहाँ पे नाजरीन एक बात मैं और भी करना चाहूँगा कि ये भी एक बात की जा रही है, आला मुबस्सिरीन इस हवाले से बात कर रहे हैं कि गोदी मीडिया ने तो अपना मंजन, अपना चूरन बेचना है, लेकिन असल में उनकी हुकूमत अब जो है चीन का कहा मान रही है, और उसमें पाकिस्तान से दोस्ती के इम्कानात या पाकिस्तान से कम ताल्लुकात अच्छे लेवल पर लाने के लिए, अच्छी सतह पर लाने के लिए काफ़ी जो है संजीदगी से गौर किया जा रहा है। क्योंकि चीन की दोस्ती भारत से तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर चीन के साथ भारत अच्छे ताल्लुकात चाहता है तो उसे चीन के इत्तेहादी पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखने होंगे। ये आला ओहदेदार जो है भारत के, वो खुद बता रहे हैं कि चीन की प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान पहले नंबर पे है, कि आपको पाकिस्तान के साथ बनाकर रखनी पड़ेगी, तब हम आपको कबूल करेंगे, आपको स्वीकार करेंगे, और कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे लिए किया है ये जो भी किया है, और पाकिस्तान के लिए ये करना मुश्किल नहीं है नाज़रीन। पाकिस्तान इससे पहले भी कई बार कर चुका है। अगर सोवियत यूनियन आज रशियन फेडरेशन है और टूट चुका है तो ये पाकिस्तान का कमाल था। तो फिर भारत तो गाजर मूली भी नहीं है, उसे चीन के कदमों में गिराना को बड़ा मिशन नहीं था, पाकिस्तान ने कर दिखाया। पाकिस्तान इसे दोबारा भी करेगा, जब जब ये पटरी से उतरेगा पाकिस्तान ठुकाई करेगा और इसे दोबारा लाइन पर लाएगा, क्योंकि ये बुज़दिल और चापलूस लोग हैं और इनकी फितरत से पाकिस्तान सदियों से वाकिफ है और चीन भी वाकिफ है, लिहाजा इसे उसी अंदाज में अब समझाया जा रहा है। तो आप देखिए कैसे किबला सीधा हुआ है, फौरन दीवारे चीन की तरफ मुंह हो गया, वही मुंह जो पहले वाशिंगटन डीसी की तरफ था। लिहाजा गोदी मीडिया के ये आश्रम छाप जो एंकर हैं, ये जो ज्ञानी हैं उनके नाम निहाद, जो ये अपनी तरफ से आइंस्टाइन बने हुए हैं गोदी मीडिया के अनबख्तों के, इन लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, गोबर आर्या जैसे लोगों के साहब अपने लोगों पर रहम करो। उन बेचारों को बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है, उनको आपने कराची, इस्लामाबाद और लाहौर कब्जा करके दिया हुआ है, कम से कम वही वापस कर दो हमें। लेकिन यहाँ पे सच्चाई जो है वो अलग है, उन्हें समझनी होगी। आप अपने लोगों को इस तरह से गुमराह कब तक रखेंगे? हकीकत ये है कि आपकी मिसाल इस वक्त पूरे साउथ एशिया में एक अछूत किसी बन चुकी है। भूटान तक, नेपाल तक, बांग्लादेश तक आपको मुंह नहीं लगाता, पाकिस्तान तो वैसे भी नहीं लगाता। चीन के आप पीछे पड़े हुए हैं, चीन में दौरे कर रहे हैं, उनके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ा रहे हैं, उनसे दौरे करवा रहे हैं कि आप भी एक बार आ जाइए। अगर हमारा जो है फॉरेन मिनिस्टर 26 फेरे मार चुका है तो प्लीज़ आप भी एक आध दिन के लिए आ जाइए, इससे हमारी रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी, हम अपनी जनता को बताने के लायक तो बनेंगे कि हमने क्या किया है। ये वही चाइना है जिसके साथ हाथ मिलाने पर अपोजिशन को आप लोग गद्दार कहते थे कि जी राहुल गांधी गद्दार है, उसने तो चीनी एम्बेसी में जाकर हाथ मिलाया हुआ है। तो आप जाके जफियाँ डाल रहे हैं और चीन भी दबे अल्फाज में तंज भी कर रहा है, मुस्कुरा भी रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ जो वादे हैं, जो उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो शक और शुबे से बालातर है, वो मुसलसल वैसी ही चल रही है। और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे, बहुत ख़राब या बीच में दरमियाने भी रहे हैं और ये ऐसे ही चलते जाएंगे। लेकिन आपकी औकात दुनिया पर वाज़े हो चुकी है। नाजरीन, इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अंधभक्तों के बहुत से लोग अब कमेंट सेक्शन में आकर जहर उगलेंगे और बताएंगे कि साहब ये जो मोदी साहब है ये तो सुपरमैन है। हालांकि सच में वो एक सरेंडर मोदी है, लेकिन इनके ख्याल में वो हवा में उड़ भी लेता है, बहरी बेड़े को ऐसे खींच कर समंदर में अपनी दांतों से वो ट्रेवल भी करवा लेता है, बिजली के स्विच में उंगली देकर जो है बिजली का वोल्टेज भी चेक कर लेता है। पता नहीं वो क्या
चीज़ है और क्या है। हालांकि वो बेचारा एक 80 साल का बुढ़ा है जो कि तकरीबन बेचारा अपने सारे सत्तू एक्सपायर कर चुका है, लेकिन इन बेचारों ने उसे अभी भी अपना देवता बनाया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और गिरदनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती पाइंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा जिंदाबाद।